अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। मैं कल की ही जो क्लास लिया उसको मैं दोहरा रहा हूं। हमने बताया था PWD एक्ट 1995 के बारे में। उसे निरस्त करते हुए RPWD एक्ट दिसंबर 2016 आ गया। PWD एक्ट में 7 प्रकार की दिव्यांगता को लाया गया था और जो RPWD दिसंबर 2016 में बना है प्रायोरिटी पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, इसमें 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी को लाया गया है। जो आप सामने थोड़ा सा कैमरा घुमा दिए तो सब लोगों को दर्शन होगा। 26 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी आपके सामने है और कल मैंने जो है इसे डाल भी दिया था हमने आपके ग्रुप में और पोस्टर निकाल कर भी मैंने डाल दिया था। सिलेबस को भी मैंने आपके ग्रुप में डाल दिया हूं, आप लोग निकाल सकते हैं। हमारे ऑफिस काउंटर से भी जो जीरोक्स करने में पैसा लगेगा वो दे करके आप ले सकते हैं। सर्व सुलभ, सर्व उपलब्ध है। तो मैं बता रहा हूं आपको कि एक बार 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी को बताना संभव नहीं है। मैं पार्ट बाय पार्ट 5-5 करके बताते जा रहा हूं, इसे ध्यान से सुने। आज फिर 5 डिसेबिलिटी के बारे में बताएंगे। तो 5 तक मैं कल बताया था। छठा जो आज है तो एसिड अटैक विक्टिम। एसिड अटैक विक्टिम तेजाब हमला पीड़ित, जिसे आप देखते हैं तेजाब से लोग फेंक करके जला देते हैं, तो उनको तेजाब डालने के बाद शरीर में अकड़न, जकड़न, माने त्वचा में संवेदनशीलता की कमी हो जाती है और जो शारीरिक संरचना है वह बहुत बेकार हो जाता है और बालों का विलुप्त हो जाता है। खून की नसों पर प्रभाव पड़ता है और समाज में सही भूमिका निभाने में लोग बहुत ही उसे हेय दृष्टि से देखते हैं और इससे और कई एक रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसे भी राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी का दिसंबर 2016 के तहत आपका जो तेजाब हमला पीड़ित है, एसिड अटैक विक्टिम है, उसको भी डिसेबिलिटी के कैटेगरी में लाया गया है। क्योंकि दिव्यांगता का क्या परिभाषा है वो मैं अच्छी तरह से आप लोगों को बता दिया हूँ। इसमें भी अंग भंग होता है। और 7 है आपका ब्लाइंडनेस। देखिए यहाँ बोर्ड में भी है ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस, वेयर इज ब्लाइंडनेस? ब्लाइंडनेस देखिए, दृष्टिबाधित, ब्लाइंडनेस, देखने में कठिनाई या पूर्ण दृष्टि, यानी इसमें जो है आपका देखने में कठिनाई होता है। हो सकता है सुधार हो, तो दृष्टि में कुछ सुधार नहीं होता है। कोई 100% वन आई से होते, कोई 100% बोथ आई से दिव्यांग होते। अब दृष्टिहीनता होने के कारण, नेत्रहीन होने के क्या कारण है, इस पर थोड़ा सा नजर हम दौड़ा लें। तो पलकों में रोहें या कुकरे, इसको टकुमा बोलते हैं, टकुमा, डॉक्टर लोग इसको बताते हैं टकुमा, ये होने के कारण होता है। या कई एक मामले में चेचक, बड़ी माता छोटी माता बोलते हैं, जो हो जाता है, तो इसके कारण भी हो सकता है। पोषणहीनता, न्यूट्रिशन की कमी, यानी न्यूट्रिशनल डिफिशियंस, पोषक की कमी होता है, तो उसमें भी कई बच्चों में आईलिड पैरालिसिस होता है, तो ये पुतला ऊपर नीचे नहीं हो पाता है, आप देखे होंगे, काम नहीं कर पाता है। इसमें ग्लूकोमा होता है, ग्लूकोमा जिसको हिंदी में कहते हैं समलबाई। इसके बाद मोतियाबिंद, इसके कारण भी रोशनी जा सकती है। और दृष्टिहीन के साथ साथ जो होते हैं, जब सिर दर्द हो तो ध्यान रखें, शुगर का ज़्यादा बढ़ना, ये सारा कारण, या अचानक दृष्टिहीन हो जाना। जब कोई व्यक्ति मान लिया रात में छत पे सोया है, रेलिंग नहीं है और पेशाब करने के लिए उठता है, तो क्या होता है, किनारे में पेशाब करने जानता है और वो जो है पलट जाता है। अब पलट जाने गिरता है, गिर जाने से में चोट लगता है, तो आपका वो क्या होता है, उसका बोलने चला जाएगा, सुनने की क्षमता चला जाएगा, सोचने की क्षमता चला जाएगा या देखने की क्षमता चला जाएगा।
यानी सारा हमारा मस्तिष्क में बना हुआ है। इसका जिस एरिया को हम बताएंगे फंक्शन ऑफ ब्रेन पढ़ना है आप लोगों को, ऑक्सीपिटल लॉब, टेम्पोरल लॉब, फ्रंटल लॉब, ये सब पढ़ना है ब्रेन के बारे में, तो बताएंगे। तो उस वक्त आप लोगों को पता चलेगा कि ब्रेन क्या है, ब्रेन के कितने भाग हैं और किस ब्रेन का क्या काम है। तो जिस एरिया को इफेक्ट करता है, मान लिया कोई गिर गया तो बोलने की क्षमता चला गया, सडन लॉस ऑफ स्पीच। हो सकता है सुनने की क्षमता चल जाए, सडन लॉस ऑफ हियरिंग। एक फिल्म में देखे थे ना, हुआ था। उसके साथ सिर में चोट आदि लगने से होता है, या बहुत कम रोशनी में पढ़ाई करने से भी होता है। बहुत कम रोशनी में पढ़ाई करिएगा तो क्या होगा, आपके जोर पड़ेगा आपके आंख में, और उससे काम भी होता है। बहुत ज्यादा काफी रोशनी या बैक फोकस करने पर इससे भी हो सकता है। और धुंधलाही क्या होता है, धुंधला दिखाई देता है, या एक तस्वीर दूसरा दिखाई देता है। किसी को होता है दूरदृष्टि दोष, किसी को होता है नियर, नजदीक का, दूर का ठीक है, नजदीक का गड़बड़ है। आप जो चश्मा लगाते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, दूर का प्रॉब्लम, राइट। हाँ, नहीं, चश्मा एक तो जनरल चीज है, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी लग जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और तो मैंने बता दिया कि दृष्टिहीनता के ये सारे कारण हैं, ये उनके लक्षण भी दिखते हैं। और मैं ये बता रहा हूं कि इसके मुख्य जो कारण है वो ऑप्टिक न्यूराइटिस। ऑप्टिक न्यूराइटिस जो होता है, ये भी आंख में एक प्रकार का सूजन होता है, जो आंशिक रूप से कुछ समय के लिए सूजन होता है, और सूजन होने के बाद हमेशा के लिए रोशनी चली जाती है। इसके बाद रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा होता है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जो है, इसमें आपका काफी दुर्लभ मामलों में इससे अंधेपन की दिक्कत होती है, एकदम उसको एकदम अंधेरा नजर आएगा, कुछ नजर ही नहीं आएगा। लेजी आई होता है। लेजी आई क्या होता है, इसे एम्ब्लाइथिया कहते हैं, यानी मंद दृष्टि के नाम से भी जाना जाता है। यानी है लेकिन मंद है, स्लो है, कम है, नजर दिखता है पर वो कम दिखता है। एक होता है ट्यूमर। वो ट्यूमर क्या होता है, आपकी रोशनी या आंख की नस को प्रभावित करने वाला ट्यूमर भी अंधापन का कारण बन सकता है। अगर ट्यूमर हो गया है तो आपकी आंख की रोशनी को प्रभावित कर सकता है। ग्लूकोमा, डॉक्टर ने लिखा था ग्लूकोमा। ग्लूकोमा का आज से आंखों की 4 ऐसी परिस्थितियों से है जो आपकी आंखों की नस को क्षतिग्रस्त करती है। हमारा देखते हैं, अगर ढंग से देखें तो लाल 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 आंख में बहुत सारा रेशा ऐसा रहता है, तो वो जो है हमारे उसको नसों की मदद से आप जो देखते हैं उसकी सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाती है। हम जान पाते हैं कि हमने क्या देखा, यानी जो उसमें नसें लाल 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 ऐसे रेखा से नजर आते हैं, वो हमारे मस्तिष्क तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है कि हम क्या देखे हैं। तो हम बता सकते हैं कि हम चेयर देखे हैं, उनको देखे हैं, उनको देखे हैं। इसके बाद मैक्यूलर डेंजरेशन। मैक्यूलर डेंजरेशन आपकी आंख के उस भाग को नष्ट कर देता है जिससे आप किसी ऑब्जेक्ट को डिटेल में देख सकते हैं। किसी चीज को आपको देखने के लिए पूरी बारीकी से देखना है, हाथ का ट्रिक, तो बड़ा बारीकी से आप देख लेंगे। लेकिन होता क्या है उस स्थिति में, जब आपका मैक्यूलर डेंजरेशन हो जाता है तो इसमें मैक्यूलर डेंजरेशन में आपकी एक छोटी छोटी रेसें आपको नजर नहीं आ पाएगी। ज्यादातर ये वयस्क लोगों में हो जाता है कि छोटी छोटी चीजें नजर नहीं आती है। तो इसके सारे कारण हैं। और इसके जोखिम क्या होता है भाई, तो समय से पहले पैदा होने वाले शिशु, जो बच्चा समय से पैदा पहले लेते हैं, जिसको सतमासु कहते हैं, प्रीमैच्योर बेबी, और जो बच्चा टाइम के बाद होता है पोस्ट मैच्योर बेबी, तो ऐसे बच्चों में प्रॉब्लम हो सकता है। का ब्लड प्रेशर की दवाई या उच्च खुराक लेने से, ब्लड प्रेशर का ज्यादा दवाई लेने से या उच्च खुराक दवाई लेने से भी आंख की रोशनी जा सकती है। माइग्रेन भी एक कारण है, सिरदर्द आंख की रोशनी से भी जाता है। तो ये सारे बहुत सारे कारण हैं जो आंख का रोशनी हमारा डिस्टर्ब होता है। और स्ट्रोक से, स्ट्रोक माने सन स्ट्रोक लगा, उससे भी हो सकता है। और एक है लो विजन। देखिए यहाँ
आगे क्या है, लो विजन। इसमें होगा कहीं लो विजन है, देखो हाँ देखिए अल्प दृष्टि, देखिए लो विजन अल्प दृष्टि, कम दिखना, 60 वर्ष से कम आयु की स्थिति में रंगों की पहचान नहीं कर पाना। 60 वर्ष से ऊपर जब हो जाता है तो व्यक्ति रंग का पहचान करने में उसको डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लर्निंग हो जाता है, आने वाले ढंग से कलर को कॉन्सेप्ट नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है। तो ज्यादातर ये आफ्टर 60 ईयर होता है। और इसमें क्या होता है कि 40 डिग्री से कम और 10 डिग्री तक की माने कक्षांतरित दृष्टि की क्षेत्र परिसीमित होता है। इसमें धुंधला दिखाई देता है, दिखाई देगा पर क्या दिखाई देगा, धुंधला, बेबे दिखाई देने लगेगा, लाल पीला गुलाल, अस्पष्ट दिखाई देगा पर अस्पष्ट, पूर्णतः नहीं दिखाई देगा। चकाचौंध या किसी वस्तु के पास चमकदार रोशनी दिखाना, यानी रोशनी का चाहिए तो बड़ा चकाचौंध दिखाएगा। उसके बाद सिर दर्द होगा, साथ ही आपका अल्प दृष्टि में जो कारण है उसका कारण है निकट दृष्टि दोष, उसमें नजदीक की दृष्टि दोष होता है। बूढ़े लोग हम देखते हैं, बोलता है कि वो नजदीक वाला नजर नहीं आता है। इसके बाद दृष्टि दोष, दैव दृष्टि, हम असमर्थित मोतियाबिंद, ये भी कारण हो सकता है। आंख का कोई रोग हो गया है जो सुधार ही नहीं हो रहा है, उसके कारण भी आपका लो विजन हो सकता है। और लो विजन का एक और कारण है जो हेरिडिटिक भी हो सकता है, अनुवांशिक भी हो सकता है, जो आपके माता पिता नाना नाती में हो और आपने भी हो गया, या आप पे नहीं हुआ, आप कैरियर हो गए, ढोने वाले हो गए, आपके बाल बच्चे भी हो सकता है। अगला देखिए, हियरिंग इम्पैक्ट और हार्ड ऑफ हियरिंग। तो चलिए हम अभी हियरिंग इम्पैयरमेंट के बारे में जानते हैं। कहां है हियरिंग, देखिए श्रवण बधिर, हियरिंग इम्पैयरमेंट, बहरापन, हार्ड ऑफ हियरिंग, ऊंचा सुनना, हार्ड ऑफ हियरिंग, कम सुनना, लो हियरिंग। ठीक है, आप देखे होंगे कितने लोगों को थोड़ा सा जोर से बोलिएगा, हाँ है ना, कितना लोग ऐसा है जिसे हम लोग बोल रहे हैं तो नहीं समझ पाएगा, लेकिन जब उसी को थोड़ा सा सुनो, हाँ, दिस इज कॉल्ड हार्ड ऑफ हियरिंग। तो देखिए हियरिंग इम्पैयरमेंट में क्या होता है, बधिर से दोनों कानों में समान आवर्तित 70 डिग्री से लेकर के ह्रास होता है। अगर 70 डिग्री से कम है तो समझिए हियरिंग लॉस है। और डोमिट्री के द्वारा इसको जांच कर सकते हैं, जब प्रैक्टिकल होगा तो आप लोगों को हम बता देंगे, और डोमिट्री मशीन अपने पास है। ठीक है, इसमें इसके लक्षण क्या होते हैं कि कान से साए साए की आवाज आना, कान से साए साए की आवाज आती है, तरह तरह की आवाज, आपको लगेगा बड़ा, कोई कहता है ना गजी गजी कान में आवाजें होता है, समझ में आता है क्यों ऐसा होता है। इसके बाद कान का भारी होना लगेगा, बड़ा गजीब लगता है, भारी भारी ऐसा। कान में दर्द होना, या मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल कर लीजिए, ज्यादा दिन ट्रेन में चलिए, मान लीजिए 24 आवर ट्रेन में रहिए, उतर के आइए तो लगता है हम अभी नहीं, क्यों लगता है, हाँ हाँ, तो ऐसा फीलिंग होता है। चक्कर आना, कहीं कहीं क्या होगा, आपको लगेगा चक्कर ऐसा लगेगा, बट आप नॉट फॉल डाउन, आप गिर नहीं पाएंगे, लेकिन आपको अनुभव होगा। अगर इतना है तो निश्चित रूप से इतनी परेशानी के साथ साथ उसको मानसिक परेशानी भी हो सकती है। कान में मैल या फंगस जो निकालता है, हो सकता है। कान का बहना, ये भी एक है, या कान का पर्दा को फट जाना, कोई तालाब में स्नान करने गया, हमारे पड़ाक से कूद गया, उससे भी हो सकता है। कभी बच्चों को कान पे नहीं मारना चाहिए, अगर हाथ से मारिएगा एयर प्रेशर पड़ेगा, एयर ड्रम फट जाएगा, समझिए। इसके बहुत सारे, थप्पड़ मारना, चोट मारना, कस के ध्वनि सुनना, ज्यादा कस के गाना सुनना, ये सारी चीजें हैं। और कितना कॉन्जेनिटल हियरिंग लॉस होता है, कॉन्जेनिटल मतलब जन्मजात, कॉन्जेनिटल जन्मजात, बाय बर्थ, और कोई एक्वायर्ड होते हैं। एक्वायर्ड मतलब जन्म के बाद, जैसे कोई व्यक्ति
माँ के गर्भ से दिव्यांग है तो उसको कॉन्जेनिटल बोलेंगे। और मान लिया किसी कारण गिरने पड़ने, चोट लगने या तमाचा खाने, पानी में कूदने से हियरिंग लॉस हुआ है तो उसको एक्वायर्ड हियरिंग लॉस कहेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है। और अधिक उम्र की वजह से कान में थोड़ी शिथिलता तो आ जाती है, ये तो उम्र का गड़बड़ी है, उम्र का देन है। कभी कभी कान में बहरापन एकदम से आ जाता है। इस स्थिति में शीघ्र ही नाक कान गला विशेषज्ञ, इनके विशेषज्ञ कौन होते हैं? ENT। ENT क्वेश्चन आ जाएगा। ENT का फुल फॉर्म रखिए। ENT का फुल फॉर्म क्या होता है? ईयर, नोज एंड थ्रोट। ईयर, नोज एंड थ्रोट इसको बोलते हैं। ENT से दिखाओ, नहीं कहता इनको ENT से दिखाओ, है ना। तो ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले ENT से संपर्क करेंगे। ईयर, नोज एंड थ्रोट का जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो माने आंख, नाक, कान, गला का विशेषज्ञ होते हैं, उनसे हम संपर्क करेंगे। अब देखिए इसका कारण क्या होता है, ये भी जानना है ना कि इसका कारण क्या होता है। तो इसका कारण यह होता है कि पहला कारण है गर्भावस्था के दौरान मां के गर्भ में यदि कोई मां को संक्रमण हुआ हो, रूबेला हुआ हो, या जन्म के समय कम वजन हो, एक्सेस वजन हो, या जन्म के समय श्वसा, माने जब बच्चा जन्म लेता है तो पहला एक्टिविटी क्या होता है? आप चुप रहिए, बताइए आप। बच्चा जब जन्म लेता है तो बर्थ क्राई होता है। चलिए अभी आप माँ नहीं है, सौभाग्य है, बने माँ, अच्छी बात है। तो बच्चा जब जन्म लेता है तो सब पहला प्रतिक्रिया होता है क्राई, उसको बोलते हैं बर्थ क्राई। तो अगर बच्चा का श्वसन नहीं चल रहा है, रो नहीं रहा है, तो उसको डॉक्टर तुरंत इमीडिएट क्या करता है? थपथपाता है, अन्य प्रक्रिया को अपनाता है, जिससे कि बच्चा श्वसन चालू हो जाता है। ऐसी स्थिति में भी आपको हियरिंग लॉस हो सकता है। इसके बाद आपको गर्भावस्था में ऑटोटॉक्सिन दवाएं लिए हों, या फिर कोई एक्सेस दवा लिए हों, दवा लिए ही नहीं हो, या कोई ऐसे जड़ी बूटी का उपयोग किए हो जो उसके लिए हार्म हो गया हो। नवजात अवस्था में गंभीर रूप का बीमारी हुआ हो बच्चा को, जब बच्चा जन्म लिया है तो मान लिया उसको मेनिंजाइटिस हो गया हो, या कोई और पीलिया हो गया हो, बच्चे संबंधी अन्य रोग हो, तो यह भी प्रभावित आपको करता है। इसके बाद बाल्यकाल में होने वाली अनेक बीमारियां, अगर ऐसी बीमारियां भी कुछ हुआ हो तो उससे भी हियरिंग लॉस हो सकता है। इसके साथ ही अब आगे हम बताएंगे हार्ड ऑफ हियरिंग। क्या है हार्ड ऑफ? देखिए लिखा हुआ है उच्चा सुनना। क्या है? उच्चा सुनना। मैंने अभी बताया था कि उच्चा सुनने वाला व्यक्ति से दोनों कानों में संवाद आवृत्ति 60 डेसिबल से 70 डेसिबल होता है, यानी 60 से 70 में वो सुन लेता है। ठीक है, तो सामान्य बात करेंगे वो नहीं सुन पाएगा, थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे तो व्यक्ति सुन पाएगा। उच्चा सुनने वाला का लक्षण क्या होता है कि कानों में सीटी की आवाज सुनाई नहीं देता। अगर आप करें उसको सुनाई नहीं देगा। अगर आप हल्की घंटी बजाएंगे, पूजा की घंटी, उसको सुनाई नहीं देगा। फोन पर बात करेंगे तो उसको फोन से बात करने में परेशानी होगी, ठीक से समझ में नहीं आएगा। आप बोलिए कुछ, हो बोलिए कुछ, समझे। शोरगुल में बातचीत समझ नहीं पाता। अगर कस के कुछ बातचीत हो रहा है पूरा शोरगुल, वो बात को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। किसी को कहीं बात दोहराने के लिए कहना तो नहीं दोहरा पाएगा। तेज आवाज में टीवी या रेडियो सुनना, अगर जो व्यक्ति रेडियो, बाजा, टीवी तेज आवाज में सुनता है तो समझिए जरूर हार्ड ऑफ हियरिंग का शिकार है, और नहीं है तो हो जाएगा। तेज आवाज में बोलना, अरे कितना लोग ऐसा होता है, लोग बहुत लाउडली बोलता है। एक यहाँ पर थे बंगाली दादा बगल में, तो घर में मैंने किसी बुला रहे हैं तो कहा गया आनंद करा,
तो हम लोग यहाँ बैठे रहते थे, उनकी आवाज सुनाई पड़ती थी। तो कुछ लोग, इसका मतलब है कि उनको हार्ड ऑफ हियरिंग है, सुनने संबंधी समस्या है। वो जोर से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो अपनी ही आवाज को ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, और जब जोर से बोलते हैं तो सुन पा रहे हैं, तो उनको लगता है कि हम जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं। और कितना लोगों साथ आ रही है, इतना हल्ला करके क्यों बोलते हो? ऐसे में झगड़ा हो गया था हमारे गांव में। अरे तुम इधर हल्ला क्या करते हो यार, ठीक से बात करो ना। अरे भैया उसको तो लाचारी, वो सुन नहीं पाता है। आप तो सुनते समझते हो, आप समझो उसकी मजबूरी को। तो जानना बहुत, आज की गलती क्या हुआ है, आपका सैटरडे और संडे संस्थान बंद रहती है। आज क्लास सैटरडे संडे नहीं होता है, मंडे टू फ्राइडे। आज मैंने सोचा था कि एक सप्ताह क्लास चलाया, कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए, आप आए तो वो आए, वो आए तो आप नहीं आए, आप आए तो वो नहीं आए, ऐसे चल रहा है। तो हमको लगा कि मैं बहुत लोगों अपने विद्यार्थी को, जो हमारे टोटल 70 विद्यार्थी हैं, तो 35 को तो मैं पहचानता हूँ आपके सीनियर वालों का, लेकिन आप जो 35 हैं उनको मैं सबको नहीं पहचानता। तो मैं सोचा कि आज ऑनलाइन क्लास ले लूंगा। लेकिन हमारे जो टेक्निकल पर्सन है उसने गड़बड़ कर दी, उसमें टाइम दे दिया 10 PM। हमारे टेक्निकल पर्सन को पता नहीं है कि AM क्या होता है और PM क्या होता है। अब बताइए, जाइएगा मिस्टर को बुलाने के लिए, बोलिएगा मिस्टर मिसेस को भेज दीजिए, तो मारेगा नहीं। तो ज्ञान बहुत जरूरी है। इसका उदाहरण बता देते हैं, देख लीजिए। एक बिंदु का कितना महत्व है, एक बिंदु का कितना महत्व है। कर्ण, पेन लगी नहीं चलता, ला पेन दूसरा, एक तो पेन नहीं चलता है, सब डिस्टर्ब है। देखो, कर्ण की माता कौन थी? कुंती थी, है ना। और कर्ण की माता क्या हो गया? सिर्फ इसका अंतर चला गया। कर्ण की माता कुंती थी और सिर्फ एक बिंदु हट गया। क्या हट गया? काफी होना। हमको लगा ना कि लगने से नहीं होता है, पढ़ो तो मन से, आना है तो कैसे हट जाओ ना भैया, हमसे काम नहीं होगा। कोई काम करो मन से, आना तो ना इससे काम नहीं होगा। जानते हैं आप, अगर नहीं पढ़ पाइएगा, जानते क्या है? पैसा का बर्बादी, समय का बर्बादी, और लास्ट में लोग हंसेगा। जानते क्या हंसेगा? जीवन हो गया था, पढ़े बेचारा, पढ़ेगा का मरण हो गया, इसका पैसा फंस गया और समझ लिया कुछ हुआ नहीं। ये हंसने का मौका मत दीजिए किसी को, लाभ उठाइए, महात्मा भी मिले। ज्ञान महान है, ज्ञान है तो आज में कुछ न कुछ होगा। नए किसी अपना बालों पढ़ाएंगे ना हम, ज्ञान है तो अपना बच्चा पढ़ाएंगे, दर्श हो गए। ज्ञान महान है, था और आगे रहेगा, उसको कोई काट नहीं सकता है। कितने लोग, सर हमारी उम्र ये पार हो जाता, पढ़ के क्या करेंगे? अरे यार, पढ़ने का मतलब सिर्फ और सिर्फ नौकरी लेना नहीं है। हम तो ज्ञान का बता दिए हैं ना। महात्मा गांधी क्या कहे, जवाहरलाल नेहरू क्या कहे, प्लेटो ने क्या कहा, रश्मि ने क्या कहा, सिकंदर ने क्या कहा, सब बताया हूं। ज्ञान का अर्थ सिर्फ नौकरी लेना नहीं है, अपने आप को सुधार करना, आने वाले भविष्य को बनाना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आज ऑनलाइन क्लास हमने संचालित किया था और आपकी गलती से आज ऑफलाइन क्लास हो गया। क्या 10-30 दिन से 10:30 AM होना चाहिए, इन्होंने क्या कर दिया 10:30 PM। अब बोलिए रात भर हम जगे हैं। धन है टेक्निकल महोदय आप लोग, और आप लोग का धन है ज्ञान, और महान है आप लोग। तो आज बता दिया, सुधर कर रहिएगा, अंत कभी मार खा जाइएगा। अब कितना कहानी बताएं? यस सर, नो सर, वेरी गुड सर। एक व्यक्ति थे, अरे तो इंग्लिश कुछ है, इंग्लिश से कुछ नहीं है, वो कुछ कहे तो कहो यस सर। क्या कहो? सर बहुत बोलते रहता है यस सर। अगर और कुछ कहे तो नो सर, और कुछ बोले तो बोलते वेरी गुड सर। तो हमने क्या बोला आपको? वेरी गुड सर। किसी व्यक्ति का अटैची चोरी हो गया ट्रेन में, तो अगला से पूछा, भाई मेरा अटैची देखो। यस सर। भाई दे दो। नो सर। बहुत पिटाई करेंगे। वेरी गुड सर। समझ गए?
ध्यान रखिएगा, एजुकेशन लाइन में काम करते हैं, सतर्क होकर रहिएगा, तो बहुत परेशानी हो जाएगी, समझे। तो ये हो गया, इसको हम चलें ध्यान रखिए। अब समझ रहे हैं आप लोग, कर्ण की माता कुंती थी, एक बिंदु हट गया तो कितना बड़ा शब्द हो गया, कर्ण के माता कुंती थी। बताओ कितना सुनने में भद्दा लगता है। तो शब्दों का उच्चारण ठीक रखें, आपने बहुत अन्याय हो जाएगा। इसके बाद और एक हो गया हार्ड ऑफ हियरिंग, जो आपको मैंने हार्ड ऑफ हियरिंग के बारे में भी बता दिया। तो हमारा आज का जो यह विषय है यह खत्म होता है। जय हिंद।